जय हिंद साथियों, मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आप सभी का 10 मिनट शो के आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में। आपके अपकमिंग जो वनडे एग्जाम्स हैं, स्पेशली आपके जो रेलवे से हैं, उन सभी एग्जाम के साथ साथ और सभी एग्जामों में आपके ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अभी 2024-25 में कौन कौन से तूफान, कौन कौन से चक्रवात आपके चर्चा में रहे। केवल 10 मिनट के अंदर हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, लेकिन टेलीग्राम को ज्वाइन करना, क्योंकि यहां मैं पीडीएफ देता हूं इनकी। पहला है कि चक्रवात यागी किन देशों को प्रभावित करता है। अच्छा, देख मजे की बात यह है मेरे साथियों कि मैं इनको याद भी कराने की ट्रिक दूंगा आपको, परेशान मत होइएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अगर पूछे चक्रवात यागी किन देशों को प्रभावित करता है, ठीक है, तो याद रखेंगे यार, मेरे यार, भाई मेरे मार, यार म्यांमार, बहुत बढ़िया, तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम। ध्यान रखेंगे, मैं अपने दोस्त के साथ नाम, चाहे मेरा अच्छा हो बदनाम हो, कुछ भी हो, तो बी विल बी द राइट आंसर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन का जवाब आएगा बी। तो याद रखेंगे यार, मेरे यार म्यांमार, तेरे साथ मेरा नाम जुड़ गया है। वेरी गुड। चक्रवात यागी का नाम किस देश ने किया? तो ध्यान रखेंगे यार के साथ हम लोग क्या खाएंगे? पान। हम लोग क्या खाएंगे यार के साथ? पान। तो याद रखेंगे जापान। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात दाना मुख्य रूप से भारत के किस राज्य को प्रभावित करता है? अब दाना, दाना मतलब चावल का दाना। अब चावल के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भाई पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को आप जानते ही हो चावल के लिए। उससे अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात जो दाना है, इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? भारत, ओमान, कतर या सऊदी अरब? तो दाना, दाना मतलब टुकड़ा, टुकड़ा मतलब कतरा, कतरा मतलब कतर। नहीं भूलोगे, इस तरह से याद कर लोगे। कमेंट करके बताना याद हुए कि नहीं हुए। कोंगरे चक्रवात किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है? अब आपसे पूछा कि कोंगरे चक्रवात किन देशों को प्रभावित करता है? ए है जापान और कोरिया, बी है ताइवान, फिलीपींस, सी है भारत, श्रीलंका, डी है वियतनाम, लाओस। तो कोंगरे, ये ध्यान रखेंगे, ताइवान, फिलीपींस। क्यों रे? ताई कैसे कहती है? कोंगरे। हमारी ताई नहीं कहती। क्यों रे? क्यों क्यों क्यों? ये ध्यान रखेंगे, क्यों रे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कोंगरे नामकरण किसने किया? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोंगरे नाम किसने किया? कोंगरे, तो कोंग, कम, कंग, कोंग, कंबोडिया। ध्यान रखेंगे, ठीक है, कंबोडिया। वेरी गुड। चक्रवात राफेल किस देश को प्रभावित करता है? अब राफेल, तो रा और फेल, रा से याद रखो राश, राम, राकेश, ठीक है, राजीव, कुछ भी, तो रा से याद रखेंगे रा, चक्र, राफेल, राफेल। अरे भैया राजीव क्यों फेल हो गया? क्यों? क्यूबा। ध्यान रखेंगे, क्यूबा। राफेल का नामकरण किस देश ने किया? स्पेन, इटली, फ्रांस। तो ध्यान रखेंगे भैया, ए राफेल तू क्यों फेल हुआ? कहां फंसा हुआ था तू? तो फ्रांस। किसमें फंसा? किस सब्जेक्ट में फंसा? चक्रवात फेंगल, फेंगल से याद रखेंगे पोंगल। तो अब पोंगल तो आप लोग जानते हैं, पोंगल का संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। पोंगल का संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। तो पोंगल और फेंगल, तमिलनाडु। फेंगल का नामकरण किस देश ने किया? अब फेंगल का नामकरण किस देश ने किया? कौन सा देश है कि भैया अगर वहां पर आपने कोई बदतमीजी करी तो फांसी पे लटका देंगे, फांसी, फेंगल होगा, फेल हो गए तो फांसी पे लटका देंगे तुमको? सऊदी अरब। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चक्रवातों के नाम किस संगठन के अंतरराष्ट्रीय समिति द्वारा बनाए जाते हैं? यूएन, आईएमडी, डब्ल्यूएमओ या यूनेस्को? तो जो आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन, उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। सी। उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण कौन करता है? उत्तरी हिंद महासागर में केवल भारत, क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्र, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या वर्ल्ड बैंक? तो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। सी, बी वाला बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो उत्तरी हिंद महासागर में ये करता है। ध्यान रखेंगे, कौन सा देश उत्तरी हिंद महासागर के चक्रवात को नामकरण में शामिल है? अब अगर आपसे पूछा है कि कौन सा देश है, तो अगर हम बात करेंगे उत्तरी हिंद महासागर, तो आप लोग जानते हैं कि श्रीलंका मिल जाएगा आपको हिंद महासागर में। सी, श्रीलंका। चक्रवातों के नामों की सूची के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या केवल भारत नामों की सूची बनाता है? चक्रवात के कई बार नाम होते हैं। क्या ये नाम, दिस नेम आर चोजन रैंडमली, अचानक चुन लेते हैं? क्या प्रत्येक देश सूची में नामों का योगदान देते हैं, जो सबसे अच्छा होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं? या हर चक्रवात का नाम एक ही देश तय करता है? नहीं, प्रत्येक देश सूची में नाम का योगदान देते हैं, जो अच्छा होता है उसी को सेलेक्ट कर लिया जाता है। चक्रवातों का नाम देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या वैज्ञानिक अनुसंधान, रिसर्च को बढ़ावा देना, पर्यटन को, टूरिज्म को बढ़ावा देना, संचार को आसान और प्रभावी बनाना, या अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा? तो ध्यान रखेंगे, टू मेक कम्युनिकेशन, ध्यान रखेंगे, इजियर एंड मोर इफेक्टिव, ताकि चीजों को जो प्रभाव है, उससे जो नुकसान होने वाले हैं, उनको आसानी से कंट्रोल किया जा सके। चक्रवात चीडो किस देश का है? अब देखिए, ठीक है भैया, चीडो किस देश का है? केन्या, मोजाम्बिक या तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, है ना भैया? अब है आपका चीडो,
तो ध्यान रखेंगे भैया मोजाम्बिक, ठीक है ना, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत स्मेल आ रही है, मोजा उतार दे तू अपना मोजा, मोजाम्बिक। चीड़ों का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो ध्यान रखेंगे चीड़ों का नामकरण, तो अगर आपसे पूछे कि तो ध्यान रखेंगे भैया मोर मौजे, भैया मोर ना, मुझे मोर बहुत चिड़चिड़ी हो रही है, तुमने मोजे उतार दे, तो मॉरिशस, याद रखेंगे। डीके लेडी चक्रवात किस देश का है, किस क्षेत्र से? डीके लेडी फ्रांस का मायोट, इटली का सिसिली, स्पेन का कैनरिया, ग्रीस का क्रेट। तो ध्यान रखेंगे डीके लेडी। अब भैया जो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके लेडी से ज्यादा प्रभावित हुआ करेगा, लेडी के चक्कर में पड़ेगा, तो भैया वो तो फंसी जाएगा, ठीक है, उसका कुछ ना, भैया मोए मोए हो गई, भैया लेडी के चक्कर में ना पड़े, मोए मोए हो गई, मोए मोइट मोइट। ये ध्यान रखेंगे। मोन्था चक्रवात से प्रभावित भारतीय राज्य कौन सा है? मोन्था, हम जब रोटी सेकते हैं तो आटा मंथते हैं, सब कुछ आटा समेट लेते हैं पूरी परात का, तो ध्यान रखेंगे आंध्र, ओडिशा, तमिलनाडु, ये सभी। इसके बाद चक्रवात जूड किन देशों को प्रभावित करता है? अब आपसे है केन्या, युगांडा, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, तंजानिया, जिम्बाब्वे। ये तो ध्यान रखेंगे जूड तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक, है ना। जूतों में तो आपने पहना था भी मोजा, मोजाम्बिक, अब भैया मेडागास्कर, ठीक है। जूड का नाम किस देश के द्वारा तय किया गया? अब आपसे पूछा है कि जूड, तो बताइए मेडागास्कर, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। अब आपसे पूछा है कि जूड है, इसका नाम जल्दी से और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा सेशन आपको कैसा लगा। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा, कमेंट करके बिल्कुल जरूर बताना है आपको कि मेरा सेशन आपको कैसा लगा। सभी लोगों को कमेंट करना है बेटा, सभी लोगों को, ताकि पता लगेगा कि बढ़िया से आपने पढ़ा इसको बढ़िया से, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि जूड का नाम बताइए, तो अभी आपने देखा कि जूड के लिए आपको क्या है, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, तो याद रखेंगे यहाँ पे मॉरिशस, पहले भी मॉरिशस था। चक्रवात अल्फ्रेड, तो भैया ध्यान रखेंगे अल्फ्रेड, अल्फ्रेड तो मार्शल इकोनॉमिक्स में पढ़ते भी हैं, तो भैया याद रखेंगे ऑल्फ्रेड, यस, ऑस्ट्रेलिया, है ना, अल्फ्रेड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। चक्रवात शक्ति, अब शक्ति तो याद रखो, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, पूरी पार दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर। चक्रवात शक्ति मुख्यतः किस क्षेत्र में सक्रिय है? अब आपसे पूछेगा कि चक्रवात शक्ति, तो अब ध्यान रखेंगे अगर शक्ति की बात करेंगे तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, यह हिंद महासागर। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे अच्छा आएगा इसका बंगाल की खाड़ी का पूर्वी तट, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। शक्ति, मां दुर्गा की पूजा कहां होती है? बंगाल में, तो बंगाल। शक्ति का नामकरण किस देश के द्वारा? तो भैया ध्यान रखेंगे श्री माता, जय श्री माता, श्रीलंका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चक्रवात रगासा किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है? जापान, कोरिया, ताइवान। तो याद रखेंगे बेटा रगासा, है ना, तो ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम, लाओस। तो ध्यान रखेंगे अगर चक्रवात रगासा, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे पींस, पींस फिलीपींस, पीस से गस्सा, रगासा, एक गस्सा खाऊंगा, तो बस बी इसका सही आंसर आएगा, वेरी गुड, ठीक है, इसको बी लगा दो यहाँ पे, सही आंसर आएगा। रगासा का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? अब आपसे पूछता है कि रगासा का नाम किस देश के द्वारा किया गया, तो चीन दिया हुआ है, ताइवान दिया हुआ है, फिलीपींस दिया हुआ है, जापान दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे किसके द्वारा किया गया? फिलीपींस के द्वारा। चक्रवात एमी किन देशों को प्रभावित करता है? ए मी, मुझे भी लेके चल ले घुमाने, मैं भी उत्तराखंड जाऊंगा, बी यूके, सही आंसर आ जाएगा। एमी का नामकरण किसने करा? तो यूके, ए मी यूके, मैं भी जाऊंगा, यूके मेट ऑफिस। चक्रवात हैलोंग, हैलोंग भैया कितने समय तक जीते हैं हैलोंग, अरे भैया ये लोगों का मत पूछो, ये लोग तो भैया जापान के बड़े लंबे समय तक जीते हैं। मैटमो चक्रवात किन देशों को प्रभावित करता है? मैटमो, चीन, जापान, कोरिया, फिलीपींस, चीन, वियतनाम, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। तो अगर आपसे पूछे मैटमो, तो ध्यान रखेंगे बेटा मैटमो मतलब फिलीपींस और चीन, ठीक है। शी जिनपिंग देखे हमने मोटे से ऐसे करके। उसके बाद चक्रवातों की मुख्य विशेषता क्या होती है? ये निम्न दबाव का केंद्र होते हैं और सर्पिलाकार हवाएं होती हैं। इसके बाद चक्रवात मुख्य रूप से किन परिस्थितियों में बनते हैं? तो जो गर्म समुद्री जल होते हैं इनके ऊपर ये बनते हैं। अटलांटिक महासागर में चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर में इनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो ध्यान रखें केवल हल्की हवा, भारी वर्षा, तेज हवाएं, तेज तूफानी, तापमान। तो ध्यान रखेंगे भारी वर्षा, तेज हवाएं, तूफान, लहरें। चक्रवातों को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? केवल वैज्ञानिक संशोधन, कृषि उत्पादन, सटीक पूर्वानुमान और आपदा की तैयारी के लिए। तो भाई ध्यान रखेंगे चक्रवात तो तूफान ला ही सकते हैं, ये सब आपदा आ सकती है। ये थी हमारे आज हमने तो इसी तरह की जानकारी। और सुनिए 8 बजे रात को रेलवे एग्जाम वाला पर रोज जीएस की क्लास लेता हूँ, वहाँ जरूर जुड़िए। और आप खुशखबरी आपके लिए मैं थ्योरी की क्लास भी शुरू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक से। इसी तरह जुड़े रहिए। कमेंट करके जो बताना कैसे लगी, प्लीज़ इतने आसान फरामोश मत बनो। 1 सेकंड का समय निकाल के कमेंट जरूर कर दिया करो कि याद भी हुए कि नहीं हुए। धन्यवाद। और PDF टेलीग्राम में मिलेगी। थैंक यू।